हालेलुया। सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या सीखा था कि पतरस बहुत टूट चुका है। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण, और फिर से जो है कि अपने उसी काम में जाने के लिए अपने साथियों से कह रहा है कि मैं फिर से मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो सब चेले भी उसके साथ चले जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो है कि वहाँ पर झील के किनारे आते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं खाने को। लेकिन उनके पास मछलियाँ नहीं होती हैं। वे कहते हैं कि हमने पूरी रात, सारी रात जो है कि मेहनत करी, लेकिन हमने एक भी मछलियाँ नहीं पकड़ी। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। और जैसे ही वे लोग जाल डालते हैं, बहुत सारी मछलियाँ जो है कि उनकी जाल में फंस जाती हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जो मछलियाँ तुम अभी पकड़े हो उनमें से कुछ खाने को लाओ। और यीशु मसीह उनके साथ बैठ कर के खाना खाते। खुद परमेश्वर होते हुए भी अपने चाहने वालों के साथ बैठकर उनके साथ खाना खाते हैं, है ना। तो ऐसा सौभाग्य जो है कि उन चेलों के पास था कि परमेश्वर जो है कि उनके बीच में बैठ कर के उनके साथ रोटी खाया और उन्हें रोटी खाने के लिए भी दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में कि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तुम मेरा शब्द सुनकर अगर जो है कि अपने द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा, है ना। तो धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह के वचनों पर भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर आज भी जैसे चेलों के साथ खाना खाया, वैसे आज भी हमारे साथ खाने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग सीधे वचन से चलते हैं। तो पतरस बहुत ही उदास था प्रभु के उन बातों से। कौन सी बातों से? कि जब यीशु मसीह को पकड़ के लेकर के गए थे वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाने के लिए, कभी पिलातुस के पास, कभी कैफा, पिलातुस, हेरोदेस, इन सब राजाओं के पास जो है कि लेकर के जा रहे थे। उस समय पतरस ने उससे पहले कहा था कि प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया तो पतरस और बाकी के चेले भी यीशु मसीह को छोड़ करके भाग गए। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से एक बात कही थी कि पतरस तू मुर्ग बाग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और ऐसा लिखा हुआ है वचन में कि पतरस जो है कि यीशु मसीह को देखने के लिए अपने एक दोस्त के साथ उनके महलों में गया। वहाँ पे 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु मसीह की बातों पर उसे भरोसा नहीं था। लोगों ने पूछा कि क्या तू यीशु मसीह के साथ नहीं था? उसने कहा नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उसे नहीं जानता, है ना। और तीसरी बार जैसे ही उसने कहा, मुर्ग ने बाग दे दिया, तब उसे प्रभु यीशु मसीह की बातों का स्मरण आया
और लिखा हुआ वचन में कि वो फूट फूट कर रोया। और जैसे ही वो तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़ के पतरस को देखते हैं। वैसे ही जो है कि पतरस को जो है कि उसकी बातों, यीशु मसीह की बातों का स्मरण आता है कि प्रभु ने कहा था कि मुझे 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। जैसे अभी हम लूका का अध्याय हम पढ़ेंगे, लूका रचित 22 अध्याय, 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम लोग लास्ट वचन पढ़ते हैं, 60 से पढ़ते हैं। 22 अध्याय उसका 60 वचन। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। यह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने भाग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और 62 वचन में लिखा हुआ है कि और वो बाहर निकलकर फूट फूट करके रोने लगा कि प्रभु ने जो कहा था मेरे विषय में वो बातें पूरी हो गई, है ना। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनको भोजन करा रहे, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी कुछ बात नहीं है। इन सब बातों को लेकर पतरस बिल्कुल टूट चुका है। उसके अंदर एक कचोट पैदा बार बार कर रहा है, एक ही बात याद कर रहा है कि मैं प्रभु को बचा नहीं सका, मैं प्रभु के साथ क्रूस पे नहीं चढ़ सका। उसके मन में यही बातें जो है कि उसको बार बार सता रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में जैसे ही भोजन करते हैं और साथ में चेले भी भोजन करते हैं। और लिखा हुआ है 15वें वचन में, 21 यूहन्ना 21 अध्याय उसके 15वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह जानते थे कि पतरस मुझसे प्रेम रखता है, लेकिन उस अपनी मन की चंचलता के कारण, अपने उतावलेपन के कारण जो है कि वो मेरा साथ नहीं दे सका। यीशु मसीह उसके अंदर जो घात पैदा हो गया था, आघात, उसको जो बार बार बातें खाए जा रही थी, उसको दिलासा देने के लिए ये बात कह रहा है। कह रहे कि हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यूहन्ना भी बोल सकता था, मैं भी प्रेम रखता हूं, है ना। लेकिन यूहन्ना के अंदर एक जो है कि कचोट है कि मैंने यीशु मसीह से कहा था कि मैं तेरे साथ क्रूस पर मरने के लिए तैयार, लेकिन मैं ये प्रभु को छोड़ करके भाग गया। तो क्या वो बोल सकता था कि हाँ प्रभु, मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूं, है ना। तो यीशु मसीह जैसे ही पूछते हैं कि क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है, यूहन्ना कहता है कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु मसीह उससे कहते हैं
उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। ये मेमने कौन है? मेमने कौन है? कौन है मेमने? हैं? मेमने वे लोग हैं जो अभी अभी मसीह में आए, मसीह की बातों को सुन करके, जो है कि जैसे एक मेमना होता है, एक जो बच्चा होता है बहुत ही उछलता है, कूदता है, संभालने में भी नहीं आता, कहीं किधर चला जाए कुछ पता नहीं है ना। क्या उसके मुंह से, एक बच्चा है छोटा, क्या उसके मुंह से निकलता कुछ पता नहीं है ना। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु मसीह जो आते हैं, यीशु मसीह में नए नए लोग कहते हैं, मैं यीशु मसीह का वचन को जो है कि सुनाऊंगा, मुझ में परमेश्वर का वचन आ गया, मैं बहुत बड़ा सामर्थी बन गया। उनको प्रभु कहता है कि मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया, हालेलुया। उसने दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। पहले उसने क्या कहा? तू तो जानता है, और अभी क्या कह रहा है कि तू जानता है। पहले उसने कहा तू तो जानता है, और अभी क्या कह रहा है कि तू जानता है। फर्क है कि नहीं फर्क? तो उसने कहा कि तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। भेड़े कौन है? यीशु मसीह की भेड़े, यीशु मसीह के लोग। यहां पर हम सभी लोग क्या हैं? भेड़े, यीशु मसीह की भेड़े। यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़े, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं और मेरी आवाज सुन करके मेरे पीछे हो लेती। जैसे एक चरवाहा होता है ना, वो भेड़ के बच्चा को लेकर के आगे आगे चलता है और सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती है ना। और जैसे ही उनको पुकारता है, सारी भेड़ें इकट्ठी आ जाती हैं और उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो भेड़े हम सब लोग हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। क्या कहा? मेरे भेड़ों की रखवाली कर। जो मेरी भेड़ें हैं उनकी देखभाल कर, उनकी रखवाली कर कि कहीं भटक ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ, क्योंकि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। क्योंकि उसने तीसरी बार ऐसा कहा है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्यों? प्रभु ने 3 बार उससे अंगीकार क्यों करवाया? क्यों करवाया?
पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कितने बार किया था? 3 बार। और यहां पर कितने बार अंगीकार करवा रहे हैं? 3 बार, है ना? 3 बार उसने इनकार किया और यहां पर 3 बार उसके मुंह से अंगीकार करवा रहे हैं। हालेलुया। तो जब तीसरी बार यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? कोई भी होगा एक ही बात को बार बार आदमी पूछेगा तो उदास होगा, लेकिन पतरस उन सब बातों को नहीं जानता, उन सब बातों को उसके स्मरण में नहीं है, उसके दिमाग में नहीं है कि प्रभु उससे 3 बार क्यों कह रहा है। जब यीशु मसीह तीसरी बार इसलिए उससे कह रहे हैं क्योंकि उसने यीशु मसीह का, प्रभु का 3 बार इनकार किया था। 3 बार इनकार किया था और कहा था कि मैं नहीं जानता, मैं प्रभु को नहीं जानता। और यहाँ पर इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस से अंगीकार करवा रहे हैं क्योंकि 3 बार उसने इनकार किया था और 3 बार जो है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अंगीकार करवा रहे हैं पतरस से। और क्या कह रहे हैं तीसरी बार कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और तीसरी बार भी उसने अंगीकार किया। और तीसरी बार जब अंगीकार किया और क्या कह रहा है कि हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। क्या कहा है? तू तो सब कुछ जानता है और तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। प्रभु, तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तू तो सब कुछ जानने वाला प्रभु है, तेरे लिए कुछ भी छिपा नहीं है, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। जब तीसरी बार उसने अपने मुंह से अंगीकार किया तब यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। कौन? अब ये तीसरी भेड़ें कौन सी हैं? वो मेमना जो भेड़ें बन चुकी हैं, उन भेड़ों को चरा। भेड़ बन चुकी हैं, उन सारी भेड़ों को चरा। मैं तुझे आदेश देता हूं, मेरी भेड़ों को चरा। वो मेमना जो पहले मेमने थे, उछलते कूदते थे, अब भेड़ बन गए हैं, अब उनको भी चरा। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस ने 3 बार इनकार किया प्रभु का और प्रभु ने यहाँ पर पतरस से 3 बार अंगीकार करवाए उसके मुंह से और अब कह रहे हैं कि मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। यीशु मसीह 18 से 19 वचन में बताते हैं कि पतरस की मृत्यु कैसी होगी, उसके विषय में कहते हैं। और कहते हैं 18वें वचन में कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरी तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। जहां तू चाहेगा भी नहीं, तेरी सामर्थ्य को देख करके वहां भी तुझे उठा करके लेके जाएगा,
तेरी धोती बांधेंगे, तेरे कमर बांधेंगे और वहां तुझे ले जाएंगे और वहां तुझसे वचन सुनेंगे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह बताते हैं कि तेरी मृत्यु कैसी होगी, तेरी मृत्यु कैसी, परमेश्वर की महिमा कैसे तेरे जीवन से होगी। तो यीशु मसीह कहते हैं कि उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। यानी कि पूरी जब तक आयु नहीं हो जाएगी उसकी, जब तक वो उसकी आयु पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वो परमेश्वर की महिमा करता रहेगा, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा और उसकी महिमा करता रहेगा। और तब उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। उसको तब उसके अंदर का जो मैल था, उसके अंदर का जो गंध था, वो सारा निकल गया। जो वो टूट चुका था अंदर से, उसके अंदर जो बातें जो है कि उसको खा रही थी कि मैंने प्रभु को पकड़वाया, मैंने प्रभु को पकड़वाया, मैंने प्रभु के साथ मार नहीं खाई, तो वो अब उसके जहन से, उसके हृदय से दूर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो बिल्कुल नम्र और दीन हो गया। लेकिन कुछ ही क्षणों में हम देखते हैं कि उसका मन जो है कि फूल बैठता है। उसका मन क्या हो जाता है? फूल बैठता है। और जैसे हम 20वां वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो है कि उसको सब चीजों का जो है कि सामर्थ्य देते हैं कि मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को चरा। इस सब बातों का जो उसको सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद उसके अंदर उसका मन जो है कि फूल बैठता है। अभी तक उसका हृदय नम्र था, लेकिन अब उसका हृदय जो है कि फूल बैठा, और फूल बैठने के कारण वो 20वां वचन में कह रहा है कि पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस जैसे ही मुड़कर देखता है तो एक चेला आते हुए नजर उसको आता है, और ये चेला वो है जो भोजन करते समय जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पकड़वाने वाला हमारे बीच में मौजूद है, हम में से ही एक जन मुझे पकड़वाएगा, तो ये वो चेला है जो प्रभु की ओर छाती करके पूछा था कि हे प्रभु वो कौन है? वो चेला कौन है? कौन तुझसे आघात करता है? कौन तुझे पकड़वाना चाहता है? वो चेला कौन है? तो जानते हैं वो चेला कौन था जो यीशु मसीह से पूछ रहा था? यूहन्ना। वो चेला यूहन्ना था। तो उसने जैसे ही उसको यूहन्ना को आते देखा, कहा, तब उसे देखकर 21वां वचन में लिखा हुआ है कि उसे देखकर उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? उसको पता लग गया कि मैं कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करूंगा, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? नहीं यूहन्ना था, तो मतलब वही पूछ रहे हैं ना वहाँ। तो जो
हे प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था, यीशु मसीह की ओर अपनी छाती करके ऐसे पूछा था कि हे प्रभु वो कौन चेला है जो तुझे पकड़वाना चाहता है? तो ये वही चेला था जो यीशु मसीह से पूछ रहा था। तो वो चेला प्रभु यीशु मसीह की ओर आ रहा था और उसको देख करके पतरस बोलता है कि हे प्रभु इसका क्या हाल होगा, ये कैसे मरेगा? यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उससे कहा यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? अगर मैं चाहूं कि जब तक मैं ना आऊं स्वर्ग से, जब मेरा दूसरा आगमन हो इस पृथ्वी पर, तो तब तक अगर ये चेला ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू क्यों इसके बारे में पूछ रहा है? तू बस मेरे पीछे बोले। हे प्रभु इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। तुझसे इससे कुछ भी मतलब नहीं है। ये चेला आज मर जाए, अभी मर जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तू अपनी देख और तू बस मेरे पीछे हो ले। तुझे बस मेरे पीछे चलना है। कौन क्या कर रहा है तुझे इससे मतलब नहीं है। हालेलुया। वैसे ही आज परमेश्वर का वचन आज हमें भी सिखा रहा कि कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। कौन मसीह में होते हुए भी परमेश्वर की कैसी महिमा कर रहा है? क्या पीछे सांसारिक हो जाता है? क्या पीछे उसका जीवन कैसा बिता रहा है ना? तो उससे हमें मतलब नहीं है। बस हमें आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि बस तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। हालेलुया। सब लोग अफवाह बहुत तगड़ी फैलती है ना? सब चेलों में खबर फैल गई कि यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा है कि अगर मैं चाहूं तो वो मेरे आने तक ठहरा रहे। तो इसका मतलब है कि वो चेला जो है कि वो नहीं मरेगा, है ना? वो पूरी जीवन जो है कि पूरे जब तक ये कायनात रहेगी तब तक जो है कि ये चेला नहीं मरेगा। हालेलुया। तो परंतु यह कि तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा था कि वह न मरेगा। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा था कि वह नहीं मरेगा। वो यीशु मसीह ने ये बात नहीं बोली थी कि वह नहीं मरेगा, बल्कि यह कहा था परंतु यह कि यदि मैं चाहूं, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि यदि मैं चाहूं तो यह मेरे आने तक ठहरा रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी बात नहीं बोली थी कि वह जो है कि नहीं मरेगा। लेकिन चेलों में खबर क्या फैल गई कि वह चेला नहीं मरेगा। हालेलुया। तो यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या? हालेलुया। और 24वां वचन में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है कि यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है।
कौन था वो चेला? यूहन्ना, जिसने ये यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना का सुसमाचार लिखा। इन बातों को जो लिखा, ये वही चेला था जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ आ रहा था। और पतरस ने कहा कि इसका क्या हाल होगा। और 25वां वचन में हमें इस बात की ओर संकेत करती है कि यीशु मसीह ने बहुत सारे अनगिनत काम किए, बहुत सारे काम किए। और लिखा हुआ है कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। हालेलुया। पुस्तक नहीं, पुस्तकें बहुत सारी। कितनी पुस्तकें कुछ पता नहीं, है ना। तो अगर यीशु मसीह के जो एक एक कार्य अगर लिखे जाते, एक एक चिन्ह और चमत्कार लिखे जाते, तो शायद इस संसार में नहीं समाते। किताबों के लिए जगह कम पड़ जाती। हालेलुया। इस पूरे संसार में नहीं समाती वे किताबें। हालेलुया। तो हम लोगों ने सीखा आज कि यीशु मसीह पतरस से इसलिए 3 बार अंगीकार करवाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का पतरस ने 3 बार इनकार किया था, है ना। इसलिए प्रभु ने उससे 3 बार अंगीकार करवाया। और दूसरी बात हम लोग सीखते हैं कि हमारा मन कभी फूलना नहीं चाहिए, है ना। कभी फूलना नहीं चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है ना। तो हमें अपनी ओर देखना है, हमें बस प्रभु के पीछे चलना है ना। प्रभु के वचन के पीछे चलना, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना तो ये सुसमाचार लिखा, और प्रकाशित वाक्य भी यूहन्ना ने ही लिखा।